आपको बताना चाहूँगी कि छोटी छोटी सी रेमेडीज़ होती हैं, उनमें असर बहुत होता है। अगर वो आप रेमेडीज़ करते हैं ना, तो लाइफ चेंजिंग होती हैं वो रेमेडीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे माँ को सिंदूर किस तरह से अर्पित किया जाता है। माँ को सिंदूर अर्पित करने के लिए आप एक आम का पत्ता लीजिए, पान का भी ले सकते हैं, लेकिन आम का पत्ता कहा जाता है कि ये बहुत ही शुभ होता है। तो आम का पत्ता लेके आपने इसके पत्ते के ऊपर ना सिंदूर से 9 बिंदी इस तरह से लगानी है। ठीक है, ये 9 बिंदी 9 देवियों के लिए होती है। तो अगर आप इस तरह से माँ को समर्पित करते हैं तो आपको उनका शुभ आशीर्वाद मिलता है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो शादी के बहुत अच्छे चांस बनते हैं। ठीक है, साथ ही आपको क्या करना है, एक मौली लेनी है। मौली के ऊपर 9 गांठ बांधनी है, 9 देवियों का नाम लेते हुए। ठीक है, उसको गांठ को बांध के जितने आपके घर के सदस्य हैं, जितने वाहन हैं, और जो भी जहाँ पे भी, जैसे आपने लॉकर में भी रखना हो तो उस हिसाब से उतनी गिनती के आप धागे बना के रख लीजिए। थोड़े से ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो कभी ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक मौली लेनी है और इस तरह से मौली पर गांठ बांधनी है। जैसे पहली शैलपुत्री कहलावे, ठीक है, दूसरी ब्रह्मचारिणी जी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। इसी तरह से करते करते 9 देवियों के नाम लेते हुए आपने इस पे 9 गांठें बांधनी है। और फिर इसको जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे माँ के चरणों में आपने ये रख देने हैं धागे। और नवमी के दिन जब आप पूजा कर लें, सारी आपकी पूजा समाप्त हो जाए, तो माँ का आशीर्वाद लेते हुए आप ये धागे जो होते हैं एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं आपके लिए। तो आपके घर के हर सदस्य को इसको जरूर से अपने हाथ में पहनना चाहिए। अगर आप इस तरह से पहनते हैं तो जो भी ऑब्स्टिकल्स या जो भी प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज जो भी आ रही होती है ना, उनका असर कम हो जाता है और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपकी कोई भी इच्छा हो तो उसको पाने के लिए, या घर में कुछ कलेश हो रहा है या उसको दूर करने के लिए, आपको इस तरह से गुलाब का फूल लेना है। ठीक है, और इस तरह से कपूर उसके ऊपर आपने रख देनी है, 1 या 2 कपूर जितनी आपको आरती के लिए जरूरी होती हैं वो रख के सुबह के समय आपने ये माँ दुर्गा के चरणों में रखनी है। और पूरे दिन इसको ऐसे ही रखा रहने देना है। फिर उसके बाद में शाम की जब आप आरती करते हैं तो इस कपूर से, ये जो आपने गुलाब में कपूर रखी है, इस कपूर से आप आरती करेंगे और ये गुलाब का फूल आप माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को बोलते हुए समर्पित करेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो सबसे पहले तो जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, आपका शुक्र बलवान हो जाता है, धन संपत्ति आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप मान यश चाहते हैं तो जिससे कि ये सैफरन है जिसको केसर भी कहा जाता है, इसको आप पानी में घोल लीजिए। ठीक है, पानी में घोल के पहले तो माँ दुर्गा को इसका टीका लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद आप डेली अपने माथे पर टीका लगाना शुरू कीजिए। तो अगर आप केसर का तिलक करते हैं तो आपके ऊपर माँ की कृपा होती है, मान यश मिलना शुरू हो जाता है। अगर अभी तक मान सम्मान नहीं मिल रहा था तो आपको वो मिलना शुरू हो जाता है। कोई भी इच्छा हो, अगर किसी तरह की नेगेटिविटी खत्म करनी है या कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फील कर रहे हैं, तो जैसे ये जायफल है, जायफल के ऊपर आप अगर जो पॉजिटिव अफर्मेशन होती है, जैसे आपको धन संपत्ति चाहिए, रिश्तों में मिठास चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, आपको अपना ड्रीम होम चाहिए, ड्रीम कार चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, उस पर आप रेड पेन से लिखिए और इसको देसी घी में डुबो के थोड़ा सा कपूर रख के आप इसको बर्न कीजिए। तो जो भी आपकी इच्छा होती है वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपकी मनोकामना है, आपने एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर लेना है, मेरे पास इस टाइम लाइनिंग वाला है, आपने बिल्कुल प्लेन पेपर लेना है। उसके ऊपर ना, जैसे धन से संबंधित अगर कुछ इच्छा है आपकी, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, तो आपको ग्रीन कलर के पेन से यहाँ पे माँ दुर्गा लिख के, फिर उसके बाद में स्वास्तिक बना के आपने अपनी मनोकामना इस पर ग्रीन पेन से लिखनी है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको अपनी तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड,
उसके बाद में ये आपने माँ के चरणों में समर्पित करना है, ठीक है? ये समर्पित करने के बाद जब 9 दिन पूरे हो जाएँ, तो फिर आपको इसको अपने कहीं साफ स्थान पर रखना चाहिए। जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तब तक आप इसको अपने पास ही रखें, और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आप इसको पानी में भी बहा सकते हैं और किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, जो कि अच्छा ग्रो कर रहा हो, इस तरह के पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हैं। एक ये जरूर करना है आपको, इस नवरात्रे से श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत्र को जरूर से पढ़ना शुरू करना चाहिए। अगर आप 40 दिन लगातार अब से शुरू करके 40 दिन तक कनकधारा स्त्रोत्र और श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाती है। और देवी के 32 नाम जरूर से पढ़ने चाहिए। और ये नाम इस तरह से होते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, तो वहां पे आपको सुरक्षा मिलती है। और 108 नाम भी होते देवियों के, वो भी आपको जरूर से इन नवरात्रों में पढ़ने चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती एक दिन में पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि पहले नवरात्रे से शुरू करके, क्योंकि 13 अध्याय होते हैं, लास्ट वाले नवरात्रे तक उसको संपूर्ण कर देते हैं। तो आप इस तरह से दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं। पान का भोग जरूर से लगाइए माँ को। भोग लगाने के बाद जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद पान का मीठा बीड़ा जरूर से चढ़ाइए। आप क्या कर सकते हैं, एक पान लीजिए, उसके ऊपर 5 गुलाब की पत्ती रखिए, और 2 लौंग रखिए, सुपारी रखिए, और थोड़ी सी मिश्री, वो रख के आप माँ को उसका भोग जरूर से समर्पित कीजिए।